इन्होंने अपनी जमा पूंजी खर्च करके अपने बेटों को मोटरसाइकिल लेकर दी और कुछ ही दिनों के बाद वो मोटरसाइकिल इनके घर के बाहर से चोरी हो जाती है। और जब चोरी हो जाती है उसके बाद शिनाख्त भी कर ली जाती है सीसीटीवी फुटेज में कि किस बंदे ने चोरी की है। लेकिन पुलिस का जो है वो उनके साथ रवैया ठीक नहीं होता। कहते चले ठीक है ना, सानू साड़ा काम करन दो, तुसीं सानू कानून ना सिखाओ, सानू तरीके ना सिखाओ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੀ ਅਕਲ ਹੀ ਗੁੱਤ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਢਿੱਲ ਲੱਗਦੀ ਲਗਾ ਲੈ, ਅਸੀਂ 5000 ਦਾ पर्चा लगा तो सर पर्चा करा के वहाँ जब मैं उधर जाती हूँ मन के जाके अगले दिन फिर कहती मैं सर तुम उन्होंने छड़ दे, पूछे मेरी मोटरसाइकिल लगे और जा बीबी बड़ा जा काम कर, तू तो साढ़ा दिमाग खराब कर रही है। मेरे से इतनी बदतमीजी की जाती है वहाँ पे हर एक पुलिस वाला। वहाँ पे मैं कहती हूँ चाहे वो सब इंस्पेक्टर है, चाहे वो इंस्पेक्टर है, चाहे वो हवलदार है, चाहे वो वहाँ पे गार्ड है। मेरे साथ मौजूद है बाजी फौजिया जो कि रक्षा चलाती हैं, बेवा हैं और अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं, घर का गुजर बसर कर रही हैं, किराए के मकान में रहती हैं। इनके ऊपर एक आफत आन पड़ती है। इन्होंने अपनी जमा पूंजी खर्च करके अपने बेटों को मोटरसाइकिल लेकर दी और कुछ ही दिनों के बाद वो मोटरसाइकिल इनके घर के बाहर से चोरी हो जाती है। और जब चोरी हो जाती है उसके बाद शिनाख्त भी कर ली जाती है सीसीटीवी फुटेज में कि किस बंदे ने चोरी की है। लेकिन पुलिस का जो है वो उनके साथ रवैया ठीक नहीं होता। ये इस वक्त सख्त परेशानी में मुब्तला। इनसे जानते हैं कि मामलात क्या हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी मुझे बताइएगा ये किस दिन का वाकया है जब मोटरसाइकिल आपके घर के बाहर से उठाई जाती है? ये ईद मुलाज़िम नबी वाले दिन का वाकया है, सुबह 10:22 का दिन दिहाड़े। तो ये मेरी बाइक बंदा ले जाता है, तो हम 15 पे कॉल करते हैं। जब कॉल करते हैं एसओ साहब खुद आते हैं तो पता पुता करते हैं, नहीं पता लगता। मैं उनको कहती हूँ यहाँ पे कैमरे लगे, कैमरों में से देखें शायद चोर वगैरह सामने। कैमरास आपने लगवाए हुए हैं या करीबी किसी घर में या किसी दुकान में? नहीं मैंने नहीं लगवाए, हमारे साथ ये है हॉस्पिटल वगैरह है और ये साथ क्लिनिक है और यहाँ पे दुकानें, यहाँ पे कैमरे लगे हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी कैमरे लगे हुए हैं। तो वो जब हॉस्पिटल से पता करते हैं वो कहते हैं सारे छुट्टी पे गए हुए हैं और वो आएंगे 2 दिन बाद। ये कल आप लोग आके पता करें, कल वो आ जाएंगे। तो कल का वेट करने लग जाते हैं। तो ऐसे साहब चले जाते हैं और मैं सोच में पड़ जाती हूँ या अल्लाह मेरी बाइक गई किधर गई, कौन ले गया। तो इस तरह करते करते अगले दिन मैं सोचती ना मुझे कोई पुलिस से फ़ोन आता ना कुछ और था। मैं खुद ही उनको फ़ोन करती हूँ, कहती सर मेरी बाइक का कुछ पता लगा। कहते हैं हम कैसे पता लगा से, आप उधर रहती हो, देखो कोई मशकूक लगे आप हमें फ़ोन करना। पुलिस वाले आपको कह रहे हैं? हाँ आप उसको पकड़ना फिर हमें बताना, हम उसका पकड़ कर ले जाते हैं। हालांकि चोर की शिनाख्त नहीं होती, मुझे ऐसे कहा जाता है। मैंने कहा अच्छा मैं अब बैठ के देखूं। सर वहाँ पे आए, वहाँ पे कैमरा लगे हुए हैं, वहाँ से निकलवाएं। तो वो जो सीसीटीवी फुटेज आप हमें दिखा रही थी वो कहाँ से हासिल की, आपने किस तरह से हासिल की? वो हमारे घर के साथ हॉस्पिटल है। जब मैं उनसे कहती हूँ कि सर आप आए वहाँ से फुटेज निकाल लें, तो कहते हैं बीबी तो उत्थे रहनी, असं तेरे खातर से उत्थे आगे डीजल वगैरह जो भी खर्च करें, तेरा ही काम बस दुनिया ते पे, कोई होर सानू काम नहीं गा। मैं मायूस हो जाती, मैं रोने लग जाती, मैं फ़ोन बंद कर देती हूँ, खुद ही वो बंद कर देती गुस्से से। मैं खुद ही अपनी मदद के तहत खुद मैं दौड़ भाग करती हूँ। मैं कहाँ जाती हूँ, मैं कभी उधर जाती हूँ, कोई देता है मैं, कोई कहीं, कोई कहता है मेरे कैमरे ख़राब है, कोई कहता है आपके घर की तरफ नहीं है कई कैमरों करो, कोई इस तरफ आ रहा है कैमरों करो। हम देखते भी हैं 2-3 जगह से हम देखते भी हैं, पर चोर का नहीं पता लगता। हमारे दरवाजे की तरफ जो कैमरा हमारे दरवाजे की तरफ 2 लगे होते हैं ना, हम उसमें से देखते हैं जाके, वो भी बड़े मुश्किल से। मैं खुद अपनी मदद तहत आप जाके उनसे बात करती हूँ। पहले तो वो हमें कहते हैं कि हमारे कैमरे ख़राब है, उन्होंने यही मशहूर किया हुआ कि हमारे कैमरे ख़राब है। और वहाँ पे वो हॉस्पिटल है, गार्ड वगैरह छुट्टी पे थे। मैं जाती हूँ, मैं उनको मिन्नत समाज करके मैं उनसे जब वीडियो निकालती हूँ, वीडियो निकाल के मैं देखती हूँ, तो मैं जब देखती क्या को ये बंदा तो मैंने देखा हुआ है। कौन था वो हमारे ऊपर किराएदार है, इनकी 2 से 3 फैमिली ऊपर रहती है। इनके ऊपर पहले भी पर्चे बने चोरी चकारी के, कबूतर रखे हुए इन्होंने। वो कबूतरों के चक्करों में आता था, इनके साथ सामान भी उठाता रहा। जब वो दूसरे किराएदार उनके साथ सामान वगैरह वो उठा रहा था। और कई मरतबा वही बंदा मेरे बेटे की बाइक पे भी अड़ के बैठता था और मेरे रिक्शे पे भी बैठता था, क्योंकि मैं रिक्शा चलाती हूँ। मैंने जब ऊपर से देखना, मैंने उसे कई मरतबा डांटा हुआ। अगर मैंने नीचे सीढ़ी में से गुजरना, नीचे खड़े को उसने सिगरेटें पीनी, तो मैंने कहा भाई बंदा रास्ता ही दे देना है, मेरी सीढ़ियाँ तंग सी हैं, उनका भी रास्ता ऊपर से है जाने का। तो फिर वो कहता है, मैं कहती हूँ इधर जो बैठे हो भाई क्यों बैठे हो, मैं उत्ते आया। तो मैं कहा भाई उत्ते आया तो उत्ते जाकर बैठ, थल्ले रास्ता भी मिले है नाले। मैं कहता तेन पता नहीं किसी चीज़ से बैठा है। इस बंदे से मेरी बात भी होती है, इसको मैं डांटती भी और कई मरतबा आता है देख ये जिसने चोरी की है। जी हाँ, मैं जवाब दे और मैं दुनिया में फिरी हूँ, मैंने परदेश मैंने काटी है, मैंने 4 बच्चों को पैदा किया है, तो मैंने उनकी परवरिश की है, ठीक है ना। और हर एक सवारी की भी मैं मत्थे लगी हूँ। तो एक मरतबा बंदा देखे ना चले बंदा भुलेखा खाया, दूसरी मरतबा मेरे ख्याल से कोई नहीं भुलेखा खाएगा। और जो इनके घर डेली बंदा आता जाता है,
मैं कैसे भुलेखा खाऊंगी, मैं कैसे कहूंगी कि बंदा मैंने नहीं देखा। वो ही कपड़े वो पहनता है, ज्यादा टोपी पहनता है, वो लैनो वाली शर्ट पहनता है और गंदा सा गुंडा टाइप ही है, तो उसकी स्माइल ही बड़ी अजीब सी है। आपने पहचान लिया, शनाख्त कर ली? जी मैंने पहचान लिया। मैं फिर थाने फोन करती हूँ, मैं कहती सर SHO साहब है, वो आगे से जी मरम कहता बीबी तू की साड़ी जान वक्त पाई है, तेरा ते रोला नहीं मुकन डियागा, नहीं फड़े जाते पे चोर, तुसी ताला ला के रखनी सी। मैं कहा सर मैंने ताला लगाया हुआ था, आपको मैंने पहले भेज दिया, उसने पहले ताला तोड़ा है, जिस तरीके से वीडियो में सारा कुछ आ रहा है, हैंगल कैसे करता है, साइड लॉक तोड़ता है वो, फिर उसको ऐसे ऐसे लाता है। हम जाते हैं SHO के पास जाते हैं, तो SHO साहब कहता है कि आपका मसला नहीं हल हुआ। मैं कहा सर आप लोगों ने मसला हल करना था, मैं इसलिए तो आपके पास आई हूँ। कहता हाँ बताएं आप, आपकी क्या मदद। मैं कहा मदद क्या करनी, अपनी मदद तो मैं खुद कर रही हूँ। अच्छा जी क्या आपने अपनी मदद खुद की? मैं कहा सर ये देखिए मैंने वीडियो निकाली है जो आपने निकाली थी, जो आपके पुलिस वालों ने निकाली। कहता आपने निकाल ली? मैं क्या करें दिखाओ। मैं देखती थोड़ी सी देखता है तो टिक टिक करके बंद करके कहता है तुमने इसको पहचान लिया? मैं कहा जी सर मैंने पहचान लिया। इसका नाम क्या है? मैं कहा सर मुझे इसका नाम का नहीं पता। तुमने इसको पहचान लिया? तो मैं नाम, मैं कहा सर ये ऊपर आता है उनके घर, ये जो हमारे ऊपर रहते हैं उनको पता। दोबारा आपने दरख्वास्त लिख के दी? हाँ मैंने 2 दरखास्तें पहले दे दी थी। जब मुझे वो कहता है ना कि इनका नाम क्या, मैं कहती मुझे नहीं पता। कहते जाएं जो आपके ऊपर रहते हैं उनके नाम लिख के लेके आए, और मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ बहन बाजी आप इस तरह लिख के लेके आए, ऐसे सब मुझे कहते हैं। मैं ना अब कहती अच्छा मुझे बताएं, मैं बताती हूँ। हम उसी तरह की दरखास्त ही लिखते हैं, हम उनके पास लेके पेश हो जाते हैं, अगले दिन जाते हैं। हम जब जाते हैं तो मैं कहती अब इस पे सर क्या कहते करते हैं, बंदों को भेजते हैं, इनको पकड़ते हैं, तो आप बताएं हम इनसे कैसे पूछे। मैं कहा सर ये तो आपको पता है ना, प्यार से पूछना है, मार के पूछना है। कहता हाँ सही कह रही हैं आप, ऐसे साहब मुझे खुद कहता है ये। मैं कहा ये तो आपको तरीका पता है, मुझसे पूछ रहे कि हम कैसे इससे पकड़ के लाते हैं, हम इनसे कैसे पूछे। मैं कहा सर मुझे नहीं पता। मैं आज कहते चलो जी तो आप लोग ना आप वेट करें बाहर, वो पता नहीं दूसरा एक हवलदार होता है, उसको कहता है कि जाओ जाके इनको इनके साथ जाओ और उनको तो लेके आओ। ये कहता है घर पे ही होंगे चारों। मैं कहा हाँ। कहता है ये जो चोर ये भी। मैं कहा सर नहीं इनके घर आता है, मुझे पागल कर रहे थे। मैंने कहा सर ये उनके घर आता है, मुझे नहीं पता ये कहाँ रहता है, इसका नाम क्या है ये उन्हीं को पता है, आप उनसे पूछे। अच्छा चलें आपके साथ। हम काफ़ी हमें आधा पौना घंटा उधर लग जाता है, तो हम उधर खड़े थे, हमारे साथ भेजते हैं जी, वो आते हैं बाइक पे, 2 बाइक पे होते हैं वो पुलिस वाले, एक पे 2 बैठ जाते, एक बैठते। हम आते हैं, जब आते हैं तो उनको बुलाते हैं, तो वो बाकी जो होते हैं ना पप्पू, तो वो एक दूसरा लड़का वो नहीं आते सामने, और बट नाम को और सनी नाम का बंदे को उठाते हैं, बिठाते हैं बड़े आराम से, उनके हाथ हुथ मिलाते हैं, उनको ले जाते हैं। हमें कहते हैं आप लोग भी आओ, हम भी साथ चले जाते हैं। हम जाते हैं, जाके उनसे उनके बस काफ़ी और भी काफ़ी रोला पड़ा था। कर लो जी गल इन्होंने वहाओ वीडियो। मुझे कह रहे हैं आप, सर मैंने आपको सेंड किया, आप इनसे पूछे। तो कहता आप देखो। मैं कहा ठीक है। मैं खुद में भैन देखो है मेरी तरह कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। जैसे भी मैंने को वीडियो चले पहले वो कहता जी हाँ मैंने देखा है, फिर कहता नहीं हाँ मैं भी सोची भी, ऐसे ऐसे पता अजीब जी बातें करते हैं। मान गए बहरहाल वो कि हम ये बंदा हमारे घर आना जाना है इस बंदे का? मुझे थोड़ा सा वो मानता है, ये तो मैं वेखे उत्थे बैठा होता है, वीडियो में है जो बंदा लंबा सा है, तो जो उधर बैठा होता है ना वो छोटे कद। मैं भाई ना छोटे कद ही भाई गए, लंबा नहीं गा वीडियो में। मैं कहा लंबा नहीं है, छोटे कद जो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦਾ है। मैं कई बार ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਇਸ ਪੌੜੀਆਂ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਆਓ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰੀ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ नहीं गी, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कभी बुलाते भी नहीं फालतू। अच्छा चलो करते हैं। अब वो जो होता है ना वो कोई इंस्पेक्टर था, वो कहता है जी ਤੁਸੀਂ घर जाओ, तो इन्होंने भी घर भेजे। मैं कहा सर उन्होंने पूछो सही, तो कहते तू सानू सिखाएंगी। मैं कहा सर आप उनको बिठाएं, उनसे पूछे। हाँ तो तुम जाओ ना, तो जाओ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਖਣਾ ਰੁਖਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। मैं कहा सर ये शक नहीं है, ये सबूत है। मैं कहा इनके घर आता है। कहता चलें ठीक है ना, सानू साड़ा काम करन दो, तुसीं सानू कानून ना सिखाओ, सानू तरीके ना सिखाओ, ਤੁਹਾਡੀ बुढ़िया की अक्ल ही गुत्त पीछे। ये कौन कह रहा था? ये वहाँ पे इंस्पेक्टर जो होते हैं उनके पास, जिसके पास केस था, कहना बुढ़िया की अक्ल ही ना गुत्त पीछे होंगी है। मैंने उनको 2-3 जवाब भी दिए। मैं कहा गुत्त अक्ल पीछे होंगी तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਗੱਲਾਂ ना सुननी, वाकई अक्ल मैं गुत्त पीछे ही होंगी है। मैंने इस तरह की बात की, मेरे से काफ़ी वो बदतमीजी तू तो मैं भी करने लग जाते हैं। मैं खैर ऐसे ही रोती कर लाती, दिल में अल्लाह से दुआ करते मैं घर आ जाती हूँ। बाद में उनसे ना पैसे पूसे लेते हैं 5 उन्होंने खुद पर बताया, कहते हैं साड़ा कुछ नहीं पुट सकती, जिथे जिथे टिल लगती लगा ले, असं 5,000 पर्चा लगवाया तो साढ़े पर्चा करा के वहाँ। मैं दरबार बंद करते आती, मैं इनके साथ बात कोई भी नहीं कर, मैं चुप मिल्ला पे छोड़ के बात बैठ जाती हूँ। जब मैं उधर जाती हूँ मैं उनके जाके अगले दिन फिर कहती मैं कहा सर तुम उन्होंने छड़ दे, पूछे मेरी मोटरसाइकिल लगे और जा बीबी बड़ा जा काम कर, तू तो साढ़ा दिमाग खराब कर रही है।
मेरे से इतनी बदतमीजी की जाती है वहाँ पे। हर एक पुलिस वाला वहाँ पे, मैं कहती हूँ चाहे वो सब इंस्पेक्टर है, चाहे वो इंस्पेक्टर है, चाहे वो हवलदार है, चाहे वो वहाँ पे गार्ड है, मैंने वहाँ पे वीडियो बनानी शुरू कर दी। मुझे कहा जाता है कि आराम से बैठ जा, हम तेरे पे पर्चा दे देंगे उन्होंने ना रल के, तू उन्होंने बेगुनाह ना लगा रही। मैं बेगुनाह कैसे लगा जब वीडियो में बंदा आ रहा है, उनके साथ गिटमिट की जाती है। क्या क्या फैसला देते हैं एसएचओ साहब? इस सारे मामले को खुद देख रहे होते हैं, क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि आप बेफिक्र हो जाएं तो आपके साथ इंसाफ के जब रोला पड़ता है ना, काफ़ी शोर शराबा है, ऐसे सब कमरे में नहीं थे। अचानक आए थे तो सारे कहते जी बीबी ने रोला पाया है। मैं कहा बीबी ने रोला पाया तो सीधे मैंने गाला कटने में कैसे सब ये मेरे सब बातें ऐसे सब गुस्से से बोलते कहते थानू मैं जरा कैसे काम करो और जा मेरा पर्स लेके आप पकड़ के 25,000 रुपये तक बाहर कटो। ऐसे समय क्यों सर, हाँ मुझे 25,000 रुपये क्यों देंगे आप? चोर आपसे आप पे डांटे हैं? मैं क्या आप चोरों क्यों नहीं पकड़ते? आप तो मुझे कह रहे हैं शक जिस पे, मैं तो प्रूफ लेके आ रही हूँ, क्यों नहीं पकड़े सो? 25,000 किस चीज का आपको दिया जा रहा था? कि अपनी बाइक के तुम 25,000 रुपये ले लो तो तुम जाओ केस खत्म करो। तो फिर क्या बना, वाइंड अप कहाँ पे हुआ मामले का? वाइंड अप फिर यही होना था, वो मुझे बिठाना चाह रहे थे, मैं नहीं बैठी, मैं पीछे चढ़ी रही, मैं अपनी बिस्तियाँ कराती रही, मैं गालियाँ सुनती रही। मेरे बेटे को कहा गया कि तुम घुग्गू बन के कौन खलोता है, अपनी माँ को घर बिठा। मैं नहीं बयान कर सकती, पर मैं थक गई हूँ, मैं हारी नहीं हूँ। क्या क्या अपील करना चाहेंगे आईजी पंजाब साहब से? मैं आईजी पंजाब को, मैं पहले भी मैंने बताया कि आईजी पंजाब साहब आप तो अपनी जो बहनों को गालियाँ पड़ा रहे थे वो हमारी बहनें थी, वो हमें पड़ी हैं गालियाँ। थानों में जो हम औरतों के साथ सलूक हो रहा है ना, बिल्कुल गलत हो रहा है, कोई इंसाफ नहीं हो रहा। चोरों को पनाह दी जा रही है, हमारे जैसे लोगों को बेइज्जत किया जाता है और धमकी लगाई जा रही है कि आप अपना केस लेके आएंगे, हम आप पे खुद पर्चा करेंगे। हमें गालियाँ निकाली जाती हैं, मैं प्रूफ देती हूँ, मैंने वीडियो बनाई है। मेरे मुजरिमों को एसएचओ साहब के कमरे में बिठा के चाय पिलाई जा रही है, उनको इज्जत नवाजी जा रही है और आगे से मुझे कहा जा रहा है कि जो मेरा हाथ को आपको बाइक मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे। मेरी बेइज्जती भी करी जा रही है, मेरी अपील भी नहीं सुनी जा रही, मुझे नचाया जा रहा है, ये पुलिस वाले मुझे नचा रहे हैं, मुझे गालियाँ निकाल रहे हैं। नाजरीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी। आईजी साहब से हम भी अपील करते हैं कि आप माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं, तो आप इस वाक़या को देखें, नोटिस लें और इनकी दाद रसी की जाए। कोई पुरसाने हाल नहीं है, बेवा है, सिंगल मदर है, अपने 4 बच्चों की कफालत कर रही हैं, इन्हें इंसाफ दिलवाया जाए। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।